नहीं हूँ ज़्यादा, अमेरिकी साम्राज्यवाद के बारे में जानता कम हूँ, भोग ज़्यादा रहा। क्योंकि पूरी दुनिया की जो हालत है, जहाँ कहीं भी लड़ाई है वहाँ एक पक्ष अमेरिका का। ये एक अजीब बात है कि वो ऐसा देश है, देश नहीं कहना चाहिए, ऐसी हुकूमत, क्योंकि उस देश में भी ऐसे लोग हैं जो वहाँ की हुकूमत के खिलाफ हैं, लेकिन जो उनके खिलाफ वहाँ भी हैं उनके साथ अब वो वही आचरण कर रहा है जो वो दुनिया के दूसरे देशों में कर रहा है। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो वो कर रहा है, लॉस एंजलिस में जो वो कर रहा है, वहाँ इतने खूंखार फौजी भेजे गए हैं जो उसने अफगानिस्तान में भेजे उस तरह। तो वो अपने लोगों के खिलाफ ही अब लड़ रहा है और इस शुरू से लड़ रहा है। जो हुकूमत वहाँ है वो पूंजीवाद की हुकूमत है, पूंजीवाद अपने सबसे विकसित रूप में, और जहाँ कहीं पूंजीवाद होगा तो वो अपने लोगों के खिलाफ ही लड़ेगा और वहाँ से फिर वो सबके खिलाफ लड़ेगा जो उनके खिलाफ है। आप भारत को ही देखिए, यहाँ जितनी हत्याएं पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, बिल्कुल निर्दोष लोगों की, कैसे हुई? ये जो लड़ाई हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें लोग मारे गए 3 दिन के भीतर ही और बहुत तबाही हुई। लेकिन ट्रम्प बार बार कहता है कि हमने रुकवा दिया, और वो कोई नहीं कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कि हाँ उसने रुकवाया, इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो ऐसी जगह हम पहुँच गए हैं जहाँ अमेरिकी साम्राज्यवाद जो चाहता है वो कर रहा है। लेकिन यही एक बात है कि हर जो ताकतवर है सोचता है कि हम जो चाहेंगे करें, लेकिन वो कर नहीं सकते, वो बहुत घबराया हुआ है। अभी अमेरिका को जितने विरोध का सामना पूरी दुनिया में करना पड़ रहा है, उतना कम अवसरों पर उसको करना पड़ा है। पहले सोवियत संघ था, जैसा हमारे साथियों ने, इतने विद्वान लोगों ने बताया, उनकी एक एक बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोवियत संघ ने उसको रोका, अब सोवियत संघ नहीं है, और वो बहुत खुश हुए कि सोवियत संघ खत्म हुआ। लेकिन अब अभी जो पुतिन है, जो भी सरकार वहाँ है, अब तुम उसके खिलाफ क्यों हो? अब नाटो में क्यों यूक्रेन जाना चाहता है? जब सोवियत संघ नहीं है, तुमने तो उसके लिए नाटो बनाया था, नाटो विकृत कर। अब वो कई तरह के क्वाड बना रहा है, सीटो सेंटो खत्म हुआ तो दूसरे संगठन बना रहा है, जिसमें कुछ में भारत भी है दुर्भाग्य से। तो ये हालत अमेरिकी साम्राज्यवाद ने पैदा की। लेकिन आप देखें खुद इजराइल को, कि अभी अभी 1 या 2 रोज पहले वहाँ की संसद ने अविश्वास प्रस्ताव रखा और ये बस हारते हारते बचा, और वहाँ बहुत बड़े आंदोलन इजराइल में भी हुए फिलिस्तीन के साथ युद्ध के खिलाफ, बहुत बड़े, जिसमें लेखकों कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। तो हम ये भी याद करें कि ये जितने हुक्मरान होते हैं, जो जुल्मी होते हैं, उनके खिलाफ वहाँ के लोग भी होते हैं। जैसे क्यूबा के खिलाफ, वहाँ की हुकूमत के खिलाफ क्यूबा के लोग भी हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अभी अमेरिका में रहते हैं। वैसे ही हर जगह अच्छे लोग जो हैं वो होते हैं, संघर्षशील लोग, और वो संघर्ष कर रहे हैं अमेरिका में भी, इजराइल में भी। अभी ईरान पर जो इजराइल ने आक्रमण किया, ये भयानक है। अब इसका आगे क्या नतीजा होगा? हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि विचारधारा से लड़ा क्यूबा और लड़ रहा है, और विचारधारा से वियतनाम लड़ा, लेकिन इनके पास फंडामेंटलिज्म है जिससे ये आगे नहीं जा सकते बहुत, क्योंकि ये उसी को मदद करेगा जो पूंजीवादी शक्तियाँ हैं, साम्राज्यवादी शक्तियाँ, लेकिन लड़ तो रहा है अभी। इसलिए जो लड़ रहा है हम उसके साथ हैं। चे गुवेरा ने यही किया कि वो जो लोग लड़ रहे थे उनके साथ थे। वो भारत भी आए थे, कलकत्ता भी गए थे, और एक बहुत सुंदर इंटरव्यू उनका ऑल इंडिया रेडियो पर हुआ था। जो नेशनल बुक ट्रस्ट से किताब छपी है, जिसमें पूरा इंटरव्यू है और फ़ोटो भी। जिन महिला ने इंटरव्यू लिया था उन्हीं की किताब है। तो
चे गुवेरा हर जगह थे। अभी वो जो उनकी मृत्यु हो गई और वो भी भारत आए थे, लातिन अमेरिका के उस देश के भारत भी आए थे, बांग्लादेश भी गए थे। शावेज, ह्यूगो शावेज, लातिन अमेरिका के सारे देशों में करीब करीब लड़ाइयाँ चल रही हैं भीतर, चाहे वो निकारागुआ हो, चाहे बोलीविया हो, कोलंबिया हो, खुद अर्जेंटीना हो, तो सबसे जहाँ रिएक्शनरी ताकतें रही, वहाँ जहाँ पेरोन की सरकार, वहाँ चिले हो, हर जगह संघर्ष चल रहा है। तो चे गुवेरा 97 साल के होते, आज तो 97 साल के हुए, और चे गुवेरा को हमेशा एक नौजवान की तरह याद करते, जैसे कि भगत सिंह को हमेशा हम एक नौजवान की तरह याद करते। कौन सोच सकता है कि आज भगत सिंह और चे गुवेरा होते तो उनकी उम्र इतनी होती, और वो बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद केश में, कमज़ोर तो नहीं लेकिन बैठे होते इस तरह से, फिर भी लड़ते होते, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान लड़ते रहे, ऐसे ही लड़ते होते वो। तो ऐसे में एप्सो ने ये जो आयोजन किया, पिछले वियतनाम पर भी किया, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और वैसे ये मंच तो वैसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो अभी हाल में कुछ जो बयान दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत साहसिक है। चाहे वो ईरान का मामला हो, चाहे आदिवासियों की हत्या का मामला हो छत्तीसगढ़ में, हर जगह, यहाँ तक कि अभी विमान हादसा जो हुआ उस पर भी जो उनका बयान है सबसे अलग है। और खुद कांग्रेस पार्टी में, खुद राहुल गांधी भी। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है अपने देश में भी कि जो अमेरिकी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ हैं वो एकजुट हो। शांति तभी होगी जब एकजुटता हो, नहीं तो शांति नहीं हो सकती। शांति तभी होगी जब हम लड़ने और मरने को तैयार हो, नहीं तो शांति नहीं होगी। पूरी दुनिया अभी जिस हालत में है वो खाक होने के कगार पर है। मार्क्स ने कहा था कि या तो हम बदल देंगे, सब कुछ बदल जाएगा, और नहीं तो सब कुछ एक ख़त्म हो जाएगा, क्यों वो सब बदल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वैसी हालत भी कभी कभी लगती है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि एप्सो और उसके साथी जो काम कर रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं, और चे गुवेरा को लाल सलाम करते हैं।